आसान तरीका है ना बाबू। वेयर बाबू, वेयर बाबू, वेयर वेयर वेयर, इधर आपको डिफाइन कर देता है शैतान। एस स्टैंड फॉर बाबू, एस स्टैंड फॉर साइन है, एस स्टैंड बाबू साइन है ना, साइन है। अब साइन ही बाबू यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, एंगल एनी टाइम बाबू, एंगल हम लोग कोई वेरिएबल ले सकते हैं, साइन थीटा ले सकते हैं, साइन एक्स ले सकते हैं, साइन वाई ले सकते हैं, साइन सौम्या ले सकते हैं, साइन आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पे बाबू एंगल हम लोग कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल है। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल वो पता वैल्यू पता नहीं ना कि 30 डिग्री है कि 45 डिग्री है कि 45 डिग्री पता नहीं, तो वेरिएबल आप लोग कुछ भी टेक बाबू, एनी वेरिएबल है ना, थीटा लो सर, एक्स लो, वाई लो, जो लो है ना बाबू। तो एस फॉर बाबू साइन, सी फॉर बाबू सर आप पी कॉस, फॉलो करेंगे क्या? पी का मतलब बताइए क्या, पी का मतलब? हाँ बाबू, सी फॉर बाबू कॉस, टी फॉर बाबू टैन, टी फॉर बाबू टैन, टी फॉर बाबू टैन। हियर बाबू पी फॉर स्टैंड्स फॉर बाबू, पी स्टैंड्स फॉर बाबू परपेंडिकुलर, 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 परपेंडिकुलर है ना बाबू, परपेंडिकुलर है ना, ठीक है सर। बी, बी स्टैंड्स फॉर बाबू, बी स्टैंड्स फॉर बाबू बेस, बी स्टैंड्स फॉर बाबू बेस। और एच स्टैंड्स फॉर बाबू हाइपोटेनस, एच बाबू क्या होगा, हाइपोटेनस होगा है ना। तो ये सब बाबू आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, हाइपोटेनस है ना। तो कैसे याद रखें बाबू, एस सी टी बाबू है ना, पीबीबी और एच एच बी, मतलब क्या सर, पंडित बद्री प्रसाद बाबू हर हर बोल और सोना चांदी तोल है ना बाबू, ठीक। कैसे करो बाबू, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल और सोना चांदी तोल है ना बाबू, ठीक, ऐसे लिख लेना है ना बाबू, ठीक। सर सबसे पहला क्या होगा पी का? अरे पी परपेंडिकुलर है शैतान सर, ये सर तो नहीं, पता आप है। कुछ बोले ना, बंटी बबली। अरे बंटी बबला, नींद में हो क्या सोम्या? पंडित बद्री शिवांगी बोल रही हूँ। प्रसाद सोना चांदी तो ले ही ना बोले। हाँ बाबू देखो, अरे शैतान, पी फॉर बाबू पंडित जी है ना, ऐसे इसको कैसे याद रखो बाबू, ये हो गया, ऊपर में क्या हो गया बाबू, पंडित बद्री, पंडित बोल रहे थे, मुझे कुछ हाँ और ही बाबू लगा कुछ। पंडित बद्री प्रसाद है ना बाबू, और नीचे में क्या बाबू, ये बाबू हर 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 बोल। बोल, हाँ हर हर बोल, सोना चांदी तोल। हाँ बाबू। और ऊपर में क्या बाबू, सोना चांदी तौल है ना, नीचे थोड़ा करके लिख देते हैं, ठीक है। लिखो लिखो शैतान, लिखो लिखो लिखो, लिखिए बाबू इसको। तो इस तरह से बाबू डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं ना, तीन ही याद रखना बाबू, तीन ही याद रखना, रिमेनिंग बाबू आपको रिवर्स कर देना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। जहाँ एस 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 बाबू, एस फॉर साइन है, तो साइन का वैल्यू कितना होगा, पी वाई एच होगा, ये एस के नीचे आ जाता, पी वाई एच हो गया। सी फॉर कॉस है, कॉस के नीचे आ जाता, बी वाई एच हो गया। और टी फॉर टेन है, तो टेन के नीचे आ जाता, पी वाई बी हो जाएगा है ना। और रिमेनिंग को बाबू, रिमेनिंग थ्री आइडेंटिटी जो है बाबू, थ्री ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो, उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। लिखो शैतान, क्लियर दिख रहा है शिवांगी? यस सर। चलो ठीक है बाबू। अब बाबू इससे रिलेटेड, ये सब कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि बाबू आपको अच्छे से कमांड हो जाए। और उसके बाद बाबू क्या करेंगे, आपको साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है ना बाबू, ये सब का वैल्यू आपको याद करने बता देंगे ना। जो भी हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बाबू, तीन पढ़ना है, साइन कॉस टैन, और रिमेनिंग को उल्टा ही करना है, उल्टा ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसको भी लिख दे शैतान, लिख लो बाबू। ऊपर क्या होगा, एस फॉर बाबू, ऊपर कितना है बाबू, ऊपर क्या होगा, ऊपर जो होगा वो सोना चांदी तौल, और नीचे क्या बाबू, पंडित बद्री प्रसाद। हिंदी तो जानते ही हो बाबू आप लोग, प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। तो कैसे मेमोराइज रखना बाबू, पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आफ्टर देन बाबू ऊपर जाना, सोना चांदी तौल। एस फॉर बाबू, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टैन। लिखो शैतान। इसलिए छुट्टी हम नहीं देना चाहते शैतान, आप लोग छुट्टी दे तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। एक दिन दो दिन छुट्टी दे, देखो बहुत सारा स्टूडेंट छुट्टी देते हैं, जिससे बहुत कम लोग आता है, उनका अटेंडेंस कटता है। ये तो अपना,
तो इसमें सारे स्टूडेंट आ गए, ठीक है ना, बाकी जो अनकंटिन्यूटी है बाबू, जो नया वाला वही नहीं आया, बाकी पुराना वाला कोई एब्सेंट थोड़ी है, बताओ कोई एब्सेंट है पुराना वाला? जल्दी से लिखो बाबू, एक क्वेश्चन लिखते, कौन बनाएगा, क्वेश्चन लिखते बाबू। सर आएगा देखो तभी ना बनाएंगे। हाँ बाबू, इन बाबू ट्रायंगल बाबू, ये दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रायंगल बाबू, बार बार हम लोग इतना बड़ा ट्रायंगल नहीं लिखेंगे, उसका सिंबल है बाबू इन ट्रायंगल एबीसी बाबू। इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू, इन ट्रायंगल एबीसी, इसको कैसे पढ़ेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी बाबू। राइट एंगल, कोई भी क्वेश्चन बाबू एग्जाम कोई भी दोगे तो वो क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन बन पाएगा। अब राइट एंगल क्या होता है बाबू, आपको पता होना चाहिए। राइट एंगल बाबू एट बी, ठीक है बाबू, एंड बाबू ए बी दिया हुआ, राइट एंगल भी है बाबू, एंड ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। बी सी बराबर दिया बाबू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड बाबू, फाइंड बाबू, पहला में है बाबू, फाइंड कीजिए, साइन ए निकालिए, कॉस ए निकालिए, tan ए निकालिए, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल निकालिए। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक एक निकालिए। अभी बोले बाबू एंगल से डरना नहीं है, यहाँ पे डरना नहीं है शैतान, यहाँ पे ए है, अभी आपको थीटा बताए, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कॉसेक है बाबू, सेक है, और बाबू tan है, कॉट है, कॉट है, कॉट ए है। 2 नंबर बाबू, 2 नंबर। साइन भी निकालो। अच्छा सर, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी का मतलब, एट बी मतलब क्या हुआ? बता रहे हैं वो, बता रहे मत हैं। बताइए, कॉस भी, मत बताइए सर। हाँ सर देखो पहले हमारे समय ठीक समय, सर ठीक थोड़ा ठीक देर समय, बाद ठीक, बताइएगा सर। हाँ बताएंगे। एक टाइम भी निकाले बाबू, तभी तो बनाएंगे ना सर। अभी ना आपको सुनते नहीं हो पूरा बात शैतान, आपको बोले ना बाबू कि क्वेश्चन बनाने से पहले हर एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए, तभी क्वेश्चन आपका बन पाएगा, अदरवाइज वो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई भी सब्जेक्ट है, हर एक वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। कॉसेक भी बाबू 6 बाबू, 26 बाबू, देखते हैं सेक भी बाबू, और यहाँ से कॉट, कॉट बाबू, कॉट बी। सर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 25 निकलेगा। हाँ बाबू, हाइपोटेनस 25 निकलेगा, ठीक है सर। देखा हमारे समय बना लिया ना, बता दिमाग यूज करके, तब बोले सर कि नहीं बताइए, जल्दी से लिखो शैतान, सर बता नहीं रहे तो हैं। फिर तो आगे बढ़ा देगा। ठीक है बाबू, शिवांगी क्लियर दिख रहा है बाबू, लाइट का इशू हो रहा है क्या शिवांगी, ग्लेयर कर रहे हैं क्या? नो सर ठीक है। अच्छी बात है बाबू, थोड़ा सा फेस मेरा ब्लैक दिख रहा है ना, वो लाइट प्रॉपर मैनेज, चलो काला भी दिखेंगे तो क्या दिक्कत है वो। जल्दी से लिखिए, समझाते हैं इसको। रिकॉर्डिंग लगा ना, कब आ रहे हो शिवांग? शिवम तो लगता आ गया, घर तो उसका यहाँ बिहार आ गया, पहुंच गया शिवांग? शिवम बाबू कोई ठीक नहीं कर जाएंगे क्या बाबू? सर, कोई ठीक नहीं करते, संडे को लगता जाएंगे। अच्छा संडे को जाओगे, चलो बाबू, मंडे से स्कूल ओपन हो रहा है बाबू। नो सर, मंडे कल से ओपन है, क्या स्कूल कल से ओपन है। चलो ठीक है, मेरा ही क्लास ठीक है सर, कहीं भी। परसों चिल्ड्रन है ना सर, इसलिए कल से ओपन कर रहे हैं। अच्छा कल चिल्ड्रन डे है शैतान, अरे बाबा हमको परसों पता सर, नहीं। संडे को। अच्छा संडे को, चलो ठीक है। सर हाँ बाबू,
सर sin a is equal to 7/25, cos a is equal to 24/25, tan a is equal to 7/24, cos sec a is equal to 25/7, sec a is equal to 25/24, cot a is equal to 24/7. सर सही है कि गलत है? सही है बाबू, वेरी गुड बाबू, बात शिवांगी। ठीक है सौम्या बाबू क्या कर रहे हो शिवांगी? नींद में बाबू सारा स्टूडेंट। अभिनव प्रकाश आप क्या कर रहे हो बाबू? हद करते हो शैतान। सर बना रही हूँ ना। अरे इतना देर से क्या बाबू गप को सुन रहे थे? हद करते हो, देखो तो बना दे। आनंद, सत्यम बाबू हाइपोटेनस कितना आएगा? सतीश बाबू हाइपोटेनस कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर। हाँ बाबू, तो साइन है कॉस है, ऐसे साइन भी निकालो, साइन भी का वैल्यू निकालो आप लोग। ये सब हम निकाल लिए हैं सर। निकाल लिया बाबू, वेरी गुड बाबू। हम चलो नहीं ठीक है, हम बताते बताते हैं। सर साइन में बाबू, आता है 7/25। हाँ बाबू 7/25 आएगा। सर और cos से का आएगा 24/25। हाँ बाबू देखो कैसे करना है, शैतान कैसे करना, देखे समझना। कुछ नहीं बाबू, ये एलकेजी का चीज है, ठीक है ना? मैंने एलकेजी ने मान लो सेकंड थर्ड क्लास से चीज। पहले बाबू जो क्वेश्चन दिया हो तो इसका, इसमें बाबू हर एक वर्ड का मतलब समझो, हर एक वर्ड का मतलब समझो, है ना? तभी आपको समझ में आएगा बाबू, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, है ना? ठीक है बाबू। तो यहाँ क्या करवाओ, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? वो सॉल्यूशन कैसे करेंगे शैतान? सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। ट्रायंगल कह रहा है, क्या कर रहा है? ट्रायंगल एबीसी। तो पहले वो ट्रायंगल बनाओ, और एगो क्या कर, वो राइट एंगल ट्रायंगल कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे सर? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, है ना बाबू? ट्रिग्नोमेट्री में बाबू जो भी हम लोग जनरली पढ़े हो, तो सारा का सारा जो बाबू ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बाबू, सारा का सारा किसके आसपास घूमेगा? राइट एंगल ट्रायंगल के आसपास ही घूमेगा। तो कैसा ट्रायंगल बनाना है सर? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। तो ये बाबू राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आप ऐसे भी बना सकते हो सर, किसी का मन कर रहा है सर ऐसे बनाने का, तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, है ना? वो एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो दिस वन इज द बाबू, मान लेते हैं राइट एंगल। राइट एंगल में बाबू व्हाट बाबू 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री, है ना? 90 डिग्री। ठीक ठीक सर, इतना तो समझ में आता है। अब बाबू कह रहा है ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे बाबू आपको नाम कैसे दोगे सर? कहाँ इसको ए दे सर, कि इसको ए दे सर, कि इसको ए दे? किसको एबीसी करोगे, है ना बाबू? किसको करोगे, किसको करोगे, है ना बाबू? तो यहाँ कह रहा है बाबू राइट एंगल एट बी। बी मतलब सर जो बी, जो जहाँ राइट एंगल बनाए शैतान, उसको क्या नाम दो? बी दो। तो यही पॉइंट पे ना राइट एंगल बनाए बाबू, तो उसको नाम क्या देंगे सर? एबीसी में क्या नाम देंगे बाबू? बी देंगे। तो इसको बी दे देंगे। ठीक ठीक है, ठीक है। अब ए और बी बाबू आपको कैसे दे सकते हैं बाबू? ए बी आप कैसे दे सकते हो बाबू? बी तो यहाँ हो गया, बच गया मेरे पास दो टर्म बाबू, ए और सी बच गया, है ना? ए और सी बच गया। बी पे हमने राइट एंगल दे दिया, अब बाकी बच गया ए बी सी। ट्रायंगल क्या है बाबू? ए बी सी है। तो बी तो हमने यूज कर लिया, और ए सी बच गया, ए सी बच गया। तो ए और सी किसी को दो, कोई फर्क नहीं। या तो इसको ए करो तो इसको सी होगा, और इसको ए करोगे तो इसको सी होगा, कोई फर्क नहीं, जो इच्छा वो करो। तो मान लेते सर हम इसको ए दे देते, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। किसी का मन होगा सर हम नहीं, हम इसको ए देंगे, तो दो न शैतान, क्या फर्क पड़ता है? इसको ए दे दो तो ये सी हो जाएगा, यही होगा ना? बी तो मेरा फिक्स हो गया ना। तो जैसे इच्छा बाबू वैसे कर सकते हो, है ना? आप इसको भी ये दे सकते हो, इसको भी सी दे सकते हो, या इसको ये दे सकते हो, है ना? चलो ठीक है बाबू, जैसे इच्छा सर वो वो करो, है ना? नीचे वाले क्या का बाबू? कीजिए ना। नीचे वाला का? अच्छा बाबू चलो नीचे वाला का डिफाइन कर देते हैं ना। दोनों फिगर सेम है, तो ये 90 डिग्री बाबू, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है। तो इसको हम लोग क्या दे देंगे बाबू? ये हमेशा कह रहा है कि बी पे 90 डिग्री है, तो बी हो गया, है ना? ठीक है बाबू। यहाँ बाबू टॉप पे ए दिए हैं, यहाँ टॉप पे दिए, तो यहाँ टॉप पे अभी क्या दे दो? सी दे देते हैं, और इसको ए दे देते हैं। दोनों लोग क्या फर्क पड़ता है ना बाबू? चलो देखते बाबू क्या होता है, हम भी नहीं एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बाबू ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी जो लेंथ है बाबू क्या करा? ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी करने सर, ए बी तो ये है सर, ए बी मेरा ये है बाबू, ए बी मेरा ये है, ए बी मेरा ये है, ए बी मेरा ये है। तो ये कितना हो जाएगा? सर आपका 24 वीडियो में लाइनिंग आने लगा था। कहाँ लाइनिंग आ रहा बाबू? ठीक तो आ रहा है। सर आ रहा था बीच में। अच्छा ठीक है, चलो यही ध्यान देना, ठीक है ना? ए बी कितना? 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 सेंटीमीटर हो गया। ठीक। बीसी कितना बाबू? 7 सेंटीमीटर। बीसी सेंटीमीटर, बीसी कौन है सर? ये 7 सेंटीमीटर हो गया। इसमें भी बाबू ये भी फिगर बना देते आपको, है ना? ठीक है सर। तो क्या कर बाबू? ए बी 24 सेंटीमीटर। तो ए बी कहाँ है सर? ए बी कहाँ है सर? ये वाला बाबू, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक। और बाबू बीसी है, बीसी बाबू ये है, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छी बात है। किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, है ना? ठीक है बाबू, यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है।
ठीक है। अब क्या कर रहा वो, इतना अगर फिगर आप लोग बना दिए सिद्धांत, तो आगे कुछ रास्ता नहीं, आगे कह रहा वो पहला नंबर साइन ए निकालने का। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द बाबू साइन ए। तो हम लोग दोनों वैल्यू से निकालें, दोनों फिगर से निकालेंगे बाबू। बोथ फिगर सेम है बाबू। ये हो गया फिगर नंबर 1 बाबू, ये हो गया आपका शैतान फिगर नंबर 1, ये हो गया बाबू फिगर नंबर 1 हो गया, है ना। फिगर मान लेते हैं ये ए हो गया और ये फिगर हो गया बी, FIG फिगर हो गया बी बाबू, है ना। FIG फिगर हो गया, है ना, ठीक है बाबू। अब क्या करें, साइन ए निकालने का, साइन ए निकालने का, साइन ए निकालेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे साइन ए। तो पहले एंगल ए खोजो, कहाँ एंगल ए है, ये एंगल ए, तो यही ना एंगल ए है बाबू। तो ये वाला एंगल हो गया, इसमें एंगल ए कहाँ है सर, ये वाला एंगल है, ठीक ठीक बाबू। तो साइन ए निकालें बाबू, तो इस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। हमेशा बताएं बाबू, अब इस एंगल के लिए डिफाइन कर दो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये ध्यान देना बाबू, हमेशा गलती मत करना। जो एंगल कहेगा तो उसका अपोजिट हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल का ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री का अपोजिट वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो ये हो गया एच, और जो एगो रिमेनिंग बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये वाला डिफाइन आपको करने आना चाहिए, नहीं तो बाबू नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं करने आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, यहाँ ए है तो इसमें बाबू परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ये एंगल ए है, तो इसका अपोजिट ये होगा परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा, ठीक है, ठीक सर। अब एगो जो बच गया डेफिनेटली बाबू क्या होगा, जब आपको परपेंडिकुलर पता हो गया, हाइपोटेनस पता हो गया, तो एगो क्या बच जाएगा, बेस बच जाएगा। तो ये वाला बेस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया बाबू, किसको किसको इतना समझ गया तो क्वेश्चन अब हो गया, क्वेश्चन में दम नहीं। समझा शिवम कि नहीं समझे बाबू, शिवम पूरा समझ गया सर। चलो ठीक है, संजना समझे, संजना बाबू झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलना बाबू। शैतान इतना ही समझना है, ठीक है ना। इतना अगर आप लोग समझ गए शैतान, तो उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, है ना। अब हमको क्या निकालने का है, साइन ए निकालने का है। तो साइन ए बराबर कितना होता है सर, P/H होता है बाबू। साइन अभी ना बता बाबू, साइन थीटा बराबर कितना होगा, P/H होगा, P/H होगा। P की वैल्यू बाबू, P की वैल्यू यहाँ पे कितना है सर, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 हो गया बाबू। और H की वैल्यू कितना, यहाँ से H पहले निकालेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू H आपको निकालना पड़ेगा, H निकालना पड़ेगा। H नहीं निकालोगे तो कैसे बनेगा। तो इसके ऊपर बाबू पहले आप लोग H निकाल लो, है ना बाबू। लिखे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो स्पेस है तो पहले H निकालो। क्योंकि सर हमको H पता नहीं है। ए भी होगा। कहाँ दिक्कत हो गया शिवांगी, इतना ये स्टेप बाय स्टेप तो बताएं बाबू। हमने आपको क्या बोला कि एंगल के सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर। इस एंगल के सामने बाबू देखो, परपेंडिकुलर किसको मानोगे, अपने मन से नहीं माना, एक सिस्टम है, एक तरीका है। 90 डिग्री का अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस। इस एंगल को कंसीडर करो तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो एगो जो साइड बच गया वो बेस हो जाएगा। इस एंगल के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल, अगर ये एंगल कंसीडर कर रहे हो तो इसका अपोजिट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये 90 डिग्री, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, दो साइड पता चल गया, तीनों को साइड हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल, वो डेफिनेटली क्या होगा, बेस होगा। समझे शिवांगी? यस सर समझ। हाँ ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट अपने मन से मत निकाल लेना कि हमेशा सर ट्रायंगल कोई है सर, ट्रायंगल है सर तो हमेशा ये बेस होगा, ऐसा नहीं है। ये तो हाइपोटेनस होगा, 90 डिग्री का अपोजिट वाला हाइपोटेनस होगा। ये मत कि बेस में सर तो ये बेस, ऐसा नहीं बाबू। आप एंगल कौन सा कंसीडर कर रहे हो, ये एंगल मान रहे हो तो उस केस में बाबू ये बेस नहीं रह के ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। 3 बार ये बताया बाबू, ये पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ से पहले हम लोग हाइपोटेनस निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू वी फाइंड द बाबू हाइपोटेनस। क्या निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस बराबर कितना होगा, हाइपोटेनस बराबर कितना होता है बाबू, हाइपोटेनस बराबर बाबू आपको बताएं बाबू, H बराबर। तो मान लो बाबू H बराबर कितना होगा, हाइपोटेनस का बराबर कितना होगा, परपेंडिकुलर। कैसे लिखे सर, पूरा लिखे हैं। अरे बाबू इतना क्यों थकाओगे। हाँ बाबू, हाँ ऐसे लिखो ना, H पर बाबू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बराबर कितना होगा, P² होगा सर प्लस B² होगा। कितना थकाओगे जी। P², P मेरा क्या बाबू, ये है 7 है, P की वैल्यू परपेंडिकुलर ही है तो 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर हो गया बाबू। अब B मेरा क्या बाबू, ये है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना करो बाबू, 7 का 49 हो जाएगा सर, और 24 का करोगे स्क्वायर तो 576 हो जाएगा।
इसको ऐड करवाओ तो 625 हो गया। तो ये क्या बाबू h का स्क्वायर, h का स्क्वायर है, h का स्क्वायर है। अब बताएं बाबू ये स्क्वायर उछल के उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, स्क्वायर बाबू इस साइड जाएगा बाबू, ये सारे का सारे वैल्यू किस में आएगा शैतान, सेंटीमीटर में आएगा। क्यों सर? क्योंकि यूनिट मेरा क्या है, सेंटीमीटर है। कौन सा फिगर बनाएंगे? ये भी बनाना, ये भी बनाना, दोनों बनाना। कौन सा बनाएंगे? 625 बाबू ये उधर जाएगा बाबू, तो हमेशा देखना ये प्लस माइनस में आएगा हमेशा बाबू। स्क्वायर रूट उधर करो, स्क्वायर को उधर करो तो ये ऑलवेज प्लस माइनस देंगे, तो प्लस माइनस बाबू 25 हो जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है सेंटीमीटर, है ना। अब बाबू कोई भी साइड है बाबू, कोई भी साइड है तो निगेटिव नहीं ना होता साइड, कभी लेंथ बाबू निगेटिव नहीं होता, लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। लेकिन -1 मीटर सुने हो, -2 मीटर सुने हो, नहीं ना सुने बाबू, है ना। तो इसीलिए बाबू लेंथ हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, +25 सेंटीमीटर। अरे बाबू ये क्या एबीसी जो हाइपोटेनस लेंथ है ना, तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होता। हम लोग क्या ऑलवेज 25 सेंटीमीटर यूज करें, ठीक है। इतना राइट डाउन करो बाबू, फिर बताते हैं आप। हाइपोटेनस निकल गया, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, निकालना है। जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए। सर ठीक है, मैं अब जा रहा सर। कितना बज गया शैतान? सर 20 हो रहा है 20। सर। ठीक है बाबू, जाइए बाबू। क्वेश्चन बन जाएगा बाबू? हाँ सर, देख लेंगे, बना लेंगे। अब प्रकाश सिंह बाबू बन जाएगा, प्रकाश सिंह। सर बस कॉस बी का बता दीजिए तो कैसे निकलेगा sin b अच्छा और बाबू cos- ठीक है, बताते बाबू। एक हम सिर्फ साइन बता देते बाबू, साइन बता देते हैं, रिमेनिंग बाबू आप लोग फाइंड कर लेना। फिर कॉस बताइए, साइन बी वाला बता देंगे, साइन ए साइन बी का बता देते हैं, उसके बाद आप लोग फाइंड कर। सर थोड़ा समझ ही नहीं आ रहा है सर। क्या हुआ प्रखर, कहाँ ध्यान है बाबू? होमवर्क रहेगा ना कल का? सर समझ ही हाँ। नहीं आ रहा है ये। क्या बाबू, क्या बोल रही हो प्रखर? तो समझ ही में नहीं आ रहा है ये कुछ। पूरा क्लास नहीं समझ में आया प्रखर? नहीं सर, ये क्वेश्चन बस समझ में नहीं आया सर, उससे पहले वाला तो समझ में आ गया सर। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है बाबू, फार्मूला बताया ना बाबू? लिखो लिखो लिखो, समझाते हैं प्रखर, समझाते हैं बाबू, समझाते हैं, समझाते, लिखिए। सर ये होमवर्क रहा ना आज का, हाँ कॉस बाबू। ए से और कॉस बी से। हाँ बाबू, रिमेनिंग बाबू आप लोग को होमवर्क रह जाएगा, जल्दी से लिखो शैतान। सर जो लोग कर लिए उनको भी होमवर्क करके दिखाना है कल? बाबू कर ही ले बाबू, तो फेयर में आप लोग बना लेना, कर लिए तो अच्छी बात ठीक है। है। तो मेरा एच की वैल्यू निकल गया, मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, हाइपोटेनस निकल गया बाबू 25 सेंटीमीटर। ये भी हाइपोटेनस है बाबू, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अब कुछ नहीं करना। अब ऑल साइड्स बाबू वी हैव फाइंड द बाबू ऑल साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ बाबू वी फाइंड द बाबू साइन ए एंड साइन बी वैल्यू। कुछ नहीं करना बाबू, आपको हमेशा बेस और परपेंडिकुलर कैसे कंसीडर करोगे, तो अपने मन से मत लेना बेस और परपेंडिकुलर, डोंट डिसाइड बाबू इटसेल्फ बाबू परपेंडिकुलर एंड बेस, है ना। अपने मन से डिसाइड मत करो कौन से एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो, उसके अपोजिट वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बाबू। कौन से एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो बाबू, उसके अपोजिट वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बाबू साइन ए। फर्स्ट नंबर साइन ए, तो साइन ए कितना होता है सर, परपेंडिकुलर होता है बाबू, अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनस होता है। साइन ए का वैल्यू अभी ना बताया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब साइन ए है तो ये करा तो इस एंगल को मानेंगे, क्या मानेंगे वो, ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, ये करा ना तो ये एंगल, तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना, 7 है बाबू, सेंटीमीटर ले लो। अब बाबू एच है, एच तो 90 डिग्री, दिस वन इज बाबू 90 डिग्री, है ना। अपोजिट साइड्स बाबू ये हो गया, तो 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, 7/25 हो जाएगा। ये रेशियो देता है आपको, क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। साइन ए हमेशा क्या देगा, रेशियो देगा। और रेशियो बाबू क्वांटिटी लेस होते हैं, कोई यूनिट नहीं होता। आपको स्टार्टिंग यूनिट जब बाबू ये रेशियो चैप्टर पढ़ा है उसमें बताया यूनिट का, इसका रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों सर, क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाता है।
इस फिगर में भी अगर डिसाइड करो बाबू साइन ए की वैल्यू, इस फिगर में भी डिसाइड करो बाबू, तो साइन ए ये वाला एंगल निकालने का है, तो बाबू परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस तो 25 हो जाएगा। तो इस फिगर से डिसाइड करो, चाहे इस फिगर से डिसाइड करो, बोथ फिगर से क्या आएगा, साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, है ना बाबू। रिमेनिंग बाबू रेस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया, आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट बाबू अब इसके लिए बाबू इसके लिए लिखो बाबू, फिर ये बी नंबर बता रहे हैं, समझ में आता है ना। यस सर। चलो साइन बी, अब बाबू क्या है, पहले लिखो इसको राइट डाउन करो, फिर बी का बाबू फ्रेश फिगर बनाएंगे। बाबू साइन बी इसमें निकालेंगे कैसे शैतान, इस फिगर के लिए साइन बी तो निकलवे नहीं करे बाबू, क्वेश्चन है गलत हो गया बाबू, ये साइन बी नहीं होगा, निकल नहीं रहा था सर, वो ए होना चाहिए। नहीं निकलेगा बाबू, साइन क्यों नहीं निकलेगा आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, बता रहे हैं। ये साइन से कॉस से यहाँ सी करो, बिकॉज बाबू ये जो क्वेश्चन साइन बी अगर ले रहे बाबू तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्यों सर बताते हैं। साइन बी निकलेगा नहीं बाबू, देखो कैसे, एक बात खाली याद रखना, लिख ले बाबू। अभिनय प्रकाश हो गया। अभिनय बाबू साइन भी निकलेगा, क्यों नहीं निकल पाए बाबू, यहाँ साइन भी हमने लिखा था वो कैसे गलत है बताइए सर क्योंकि वो 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है। बताइए पर अभिनय प्रकाश बाबू कैसे गलत है, यहाँ साइन भी लिखना बाबू गलती हो जाएगा, कैसे गलती हो जाएगा। चलो ठीक है समझो बाबू, कहानी समझो। हमने यहाँ पे पहले क्या लिखा बाबू, साइन भी लिखा, तो साइन भी ये एंगल होगा, तो ये एंगल अगर होगा वो, तो ये एंगल के सामने आपको हमने क्या बताया, एंगल के सामने वाला ऑलवेज बाबू क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो अगर इस एंगल को बाबू देखो ना, आप एक ही बात को बाबू कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, अपने ही बात पे बाबू कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, कैसे सर, बिकॉज बाबू ये जो एंगल है सर, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, और ये मान लो सी है बाबू, और ये मान लो ए, हमने आपको बोला साइन बी निकालने का, ठीक है। तो बाबू जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बाबू, तो इसके अपोजिट ये ऑलवेज क्या होंगे, हाइपोटेनस होंगे, है ना, हाइपोटेनस होगा। अब फिर आपको हम कह रहे हैं साइन बी निकालने का, तो बी निकालने के बाबू तो आपको जो बताएं जिस एंगल को बाबू निकालेंगे उसका अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक ही साइड को सर कभी आप हाइपोटेनस कह रहे हो, कभी परपेंडिकुलर कह रहे हो, जो पॉसिबल नहीं बाबू। ये 90 डिग्री बाबू, तो 90 डिग्री के अनुसार बाबू क्या हो गई, ये हाइपोटेनस होगा। अगर हम यहाँ पे साइन बी निकालना है तो बाबू बी फाइंड करते तो वो गलत होगा, क्यों सर, क्योंकि अगर बी एंगल निकालेंगे तो ये एंगल के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही साइड्स बाबू हाइपोटेनस भी हो जाएंगे, यही साइड्स परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, तो एक वो बाकी दो को बच जाएगा। तो हम लोग बेस कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसीलिए बाबू साइन बी हम लोग यहाँ नहीं फाइंड कर सकते। हाँ सी अगर फाइंड करना क्या बाबू, तो सी हम लोग आसानी फाइंड कर सकते हैं, क्यों बाबू, क्योंकि बी ऑलवेज बाबू 90 डिग्री फिक्स कर दिया, तो ये ऑलवेज जब भी होंगे हाइपोटेनस हो जाएंगे, अब साइन सी कहेगा बाबू, तो साइन सी कहेगा तो इसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बच जाएगा। 90 के अपोजिट वाला ऑलवेज हाइपोटेनस, जो एंगल निकालने का रहता है उसका अपोजिट साइड से ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये एंगल फाइंड करने का रहता है इसका अपोजिट साइड से है, तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर। यू हैव टू बाबू टू साइड्स आपको पता चल गया, तो रिमेनिंग साइड डेफिनेटली बाबू बेस होंगे, रिमेनिंग साइड्स क्या होंगे बाबू, बेस होंगे। अब बाबू हमको क्या फाइंड करने का रहा है, साइन सी फाइंड करने का रहा है, सी फाइंड करने का रहा है। तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बाबू क्या है, ये एंगल अगर निकालो बाबू, ये एंगल तो परपेंडिकुलर कितना है 24 है अपॉन बाबू बेस, तो बेस मेरा यही है ना बाबू, ये बाबू परपेंडिकुलर था, बेस ये हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, तो 24/7 हो जाएगा, है ना, 24/7 हो जाएगा, तो साइन सी का वैल्यू निकल। हाँ सर एक अभी बार और करवाएंगे। वहाँ पे साइन भी क्यों नहीं हो सकता है सर, मेरा फोन ऑफ हो गया था। अच्छा ठीक है बाबू, इसको आप लोग बना के लाना, ये बाबू बना के लाना, ठीक है। कहानी समझ में आया प्रखर? सर पहले मुझे बता दीजिए ना। सर अभी और करवाएंगे। नहीं बाबू अब नहीं करवाएंगे, इसको बता देते हैं। ठीक है। अरे शैतान, यहाँ पे बाबू साइन भी हमको नहीं होगा बाबू, देखो साइन भी नहीं होगा। अगर मान लो साइन भी पहले से क्वेश्चन में क्या दिया बाबू, साइन भी आपको डिफाइन कर दिया कि 90 डिग्री होगा, साइन भी क्या बाबू 90 डिग्री होगा, इससे कोई दूसरा संभव नहीं है।
तो जब ये 90 डिग्री हो तो इसका अपोजिट वाला 90 डिग्री अपोजिट वाला साइड्स ऑलवेज हाइपोटेनस, ऑलवेज हाइपोटेनस। तो ये साइड्स आपको क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक, अगर कोई कहता बाबू कि फाइंड करो साइन बी का वैल्यू, यहाँ से बाबू इस एंगल को फाइंड करो, तो ये फाइंड थोड़ी कर पाओगे, साइन बी तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो उसको फाइंड क्या करोगे। फिर भी बाबू कह रहा है कि इसको साइन बी फाइंड करो, तो ये एंगल आपको हम क्या ले रहे हैं, बी है बाबू। तो ये एंगल को अगर फाइंड करने कह रहे हो तो इस एंगल का अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। जिस एंगल को फाइंड करोगे तो उसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एक ही साइड बाबू कभी आप हाइपोटेनस बना रहे हैं, एक ही साइड को बाबू कभी आप परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो बाकी बाबू बेस किसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना बाबू। ये हाइपोटेनस भी होगा सर, क्यों सर, क्योंकि बाबू ये 90 डिग्री क्वेश्चन के अनुसार ये है दिया 90 डिग्री हाइपोटेनस होगा। आप जब हम साइन बी निकालने कर रहे हो, तब बी जब इस एंगल को लिखा होता है, ये क्या हो जाएगा, कोई भी एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। तो एक एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एक साइड दो को कैसे संभव हो सकते हैं, उसको हाइपोटेनस भी कहोगे, परपेंडिकुलर कहोगे, नहीं ना कहोगे बाबू। इसीलिए बाबू यहाँ पे साइन बी हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं, ऑलवेज भी फाइंड बाबू साइन ए और साइन से। ऐसे बाबू साइन बी क्यों फाइंड करोगे, एंगल है बाबू, ये तो 90 डिग्री दिया है और दिया हुआ है, समझे शिवांगी, ना समझे शैतान। यस सर, यस सर। चलो ठीक है बाबू, चलो प्रखर बाबू।